जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या वो 15 स्टेप्स हैं, क्या वो 15 कदम हैं जो आपको लेने हैं अपनी सफलता पाने के लिए। क्या वो 15 स्टेप्स अभी बाकी हैं जो आपको लेने हैं, जो आपको जल्द से जल्द आपकी सफलता की ओर पहुंचाएगी। तो व्यूअर्स, ये रीडिंग इस टॉपिक पे आधारित है, ये एक जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन। तो व्यूअर्स, पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। ये आ रहा है कि जो भी आपकी दृष्टि है, जो भी आप जीवन में जो विजन है, जो भी आपने गोल सेट किया है, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, या जो भी आपके गोल्स हैं जो आप चाह रहे हैं, उनके बारे में डिटेल में आपको जो है एनालिसिस करना है। जो भी उससे रिलेटेड आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी तथ्य आपको मिले हैं, उसके बारे में डिटेल में आपको जाना है और अपने एक्शंस को इंश्योर करना है कि वही एक्शंस लें जिससे कि आप जो है जल्द से जल्द जो भी आप चाह रहे हैं उसकी ओर आप बढ़ें। ठीक है, तो आपको जो है डिटेल्स, फैक्ट्स और अपने ऑब्जर्वेशंस द्वारा एनालिसिस करना है और अकॉर्डिंगली अपने एक्शंस लेने हैं, अपने जो भी आपका सेट ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका सेट टारगेट है। और हम अपने आप को जो है एक समय निकालें जहां आप क्वेश्चन पूछें अपने आप से कि क्या आपको वाकई में वहीं जाना है, क्या आपको यही करना है। क्या कई बार क्या होता है कि हम जो है डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन जो वास्तविकता होती है, जो रियलिटी होती है, वो जो है अलग होती है। जो हम सोचते हैं, जब चाहते हैं, पर रियलिटी अलग होती है। बिकॉज जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम गोल सेट करते हैं, तो हम एक जर्नी पे चले जाते हैं। एक जर्नी होती है, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, कई बार उस उतार चढ़ाव में हम जीवन में ऐसे मोड़ पे चले जाते हैं कि फिर हमें वापस आना पड़ता है, या हमें काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आगे बढ़ना होता है। या आप क्या सोचते हैं, आपका क्या परसेप्शन है और होता क्या है। तो इसीलिए व्यूअर्स, आपको जो है इस वक्त जो है वाकई में आपको क्या वही चाहिए जो आप सोच रहे हैं, इसके बारे में आपको सोचना होगा। ठीक है, और ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ के लिए, ज़्यादा तेज़ी से सफलता पाने के लिए सिर्फ तारीफ़ें ना सुने, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट्स पे ना जाएं। ठीक है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जेन्युइन क्रिटिसिज्म, मतलब कि आप जो कार्य करें, अगर आपको जेन्युइनली लोग बोलते हैं कि नहीं, इसको इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से नहीं, ऐसा और बेहतर हो सकता है, कैसे आप बेहतर उस कार्य को और अपने लाइफ में कैसे आप और बेहतर तरीके से जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन हर क्रिटिसिज्म को आपको नहीं सुनना है। जो क्रिटिसिज्म जेन्युइन है, जो आपकी सेल्फ एस्टीम को ठेस ना पहुंचाए, बिकॉज आपको जो है डिटेल में एनालिसिस करना ही पड़ेगा खुद का और जो आप कार्य करने जा रहे हैं उसका। ठीक है, और उसमें लोगों के परसेप्शंस को आपको मद्देनजर नहीं रखना है। हाँ, ओपिनियंस आप ले सकते हैं, एडवाइस आप ले सकते हैं, जेन्युइन क्रिटिसिज्म पे आप वर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको माइंडफुल रहना है, ओपन रहना है। इस प्रकार से है व्यूअर्स। साथ ही क्या करना है कि जब हम एक मकसद ठान लेते हैं कि भाई हमें ये करना है, तो उस पर ही फोकस रहना है। ठीक है, और हालांकि मैंने कहा है कि यू शुड हैव प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान ए टू जेड, राइट। लेकिन कुछ ऐसे लाइफ में गोल्स होते हैं, कुछ ऐसे लाइफ में डिसीजंस होते हैं जहां ऑप्शंस नहीं होते। ठीक है, क्या ऐसे आपके गोल्स हैं जहां देयर इज नो चांस ऑफ नो। ओके, तो कुछ इस प्रकार से अपना जो है, जब तक उस प्रकार का ना डिजायर और पैशन नहीं आएगा ना, तब तक जो भी आप महत्वपूर्ण गोल चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं जीवन में मकसद हासिल करना, तो कैसे होगा। उसमें आपको पूरे 100% अपनी एनर्जी यूटिलाइज करनी है। ठीक है व्यूअर्स,
और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कंसिस्टेंट रहें, डेली करें, डेली आप समय निकालें, जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, जो भी आपका फोकस है किसी भी स्थिति को सुधारने के लिए, अपनी रिलेशनशिप को, अपने आर्थिक स्थिति को, या अपने ओवरऑल लाइफ को, या व्हाटएवर वर्क एरिया, बिजनेस एरिया, व्हाटएवर योर स्टडीज, एनीथिंग, तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक सफल व्यक्ति से मिलेंगे या सक्सेस स्टोरीज अगर आप सुनेंगे, तो उन्होंने हर कोई यही बोलेगा, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, एंड आई वाज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, डेली उस कार्य को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, फोकस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नहीं वाला ऑप्शन को साइड में रखना है। हालांकि आपके पास A to Z या 2-3 प्लान्स होने चाहिए, लेकिन नहीं जो है दिमाग में नहीं आना चाहिए। कुछ इस प्रकार से आपको जो है जीवन में आगे बढ़ना है। इस इंसिडेंट पे मुझे एक पर्सनल एक शॉर्ट इंसिडेंट मुझे याद आता है। जब मैं अपने एयरफोर्स के SSB के लिए गई थी, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि सभी लड़कियों ने जो है अपना रिटर्न टिकट कराया हुआ था कि अगर हमारा एयरफोर्स में SSB में सिलेक्शन नहीं होगा तो हम चले जाएंगे आफ्टर 3 days आफ्टर, ना सबने अपना कराया था रिजर्वेशन कहीं ना कहीं जाने का, लेकिन मैंने नहीं कराया था बिकॉज आई वाज सो डिटर्मिन्ड कि नहीं, मैं जो है ये इस बार आई विल क्लियर दिस एंड आई विल गो। तो मैंने अपनी रिजर्वेशन जानबूझ करके नहीं कराया था, कोई टिकट नहीं कराई थी। तो जब गर्ल्स ने पूछा मुझसे, तो मैंने बोला कि हाँ मैंने नहीं कराया है अपना, तो वो काइंड ऑफ शॉक्ड। तो वो लेवल पे, उतने लेवल पे आपको जो है हार्ड वर्क करना है, उतने लेवल पे आपका पैशन होना चाहिए कि जहां ना की गुंजाइश ना रहे, अंडरस्टैंडिंग। तो इतना आपको जो है अपने साइड से एफर्ट्स करने हैं। साथ ही मैं ये कह रही हूं कि काफी लोगों की सक्सेस स्टोरीज होती है, लेकिन उस सक्सेस स्टोरीज में जो फेलियर्स होते हैं उसको आप पढ़ें, देखें, ठीक है। तो कितना तप किया है, कितना हार्ड वर्क लगता है, कितने बार जो है रीस्टार्ट करना पड़ता है, फिर दोबारा करना पड़ता है, कितना पेशेंस लेवल होता है, उसको आप समझें, ठीक है। और जब भी किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहें, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो बी फ्लेक्सिबल, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, ठीक है। एक चीज को करने के कई प्रकार के तरीके होते हैं, उन तरीकों पे आप फोकस करें, बी फ्लेक्सिबल। जस्ट होल्ड ऑन। और जो भी आपका मकसद है उसके बारे में आप हर चीज को जाने, सीखें, अंडरस्टैंडिंग। तो लर्निंग वाला होता है ना, लर्न जीवन में हम सीखते हैं, हम एंड तक सीखते हैं। तो लर्न, अपना जो लर्निंग है ना, वो कभी आप वो नहीं करेंगे कि हाँ बस मेरा इतना एज हो गया या मैंने ये कर लिया बस हो गई, नहीं। तो लर्निंग की जो क्वेस्ट है ना, सीखने की जो क्वेस्ट है ना, वो कभी नहीं भूलनी है व्यूअर्स, ठीक है। और एंड तक, जीवन के अंतिम पड़ाव तक हमें जो है अपने आप को इम्प्रोवाइज करना है, और बेहतर और बेहतर और बेहतर क्या हम कर सकते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, इस प्रकार की सोच जो है डेवलप करनी है, इस प्रकार से अपने माइंड को ट्रेन करना है, ठीक है। और अपने प्रति मतलब सच को स्वीकारना है, अपने आप को स्वीकारना है, क्या सच है आपके जीवन का उसको स्वीकारना है, ठीक है। अपने सच को स्वीकारना है, और जीवन का जो सच है ना उसको स्वीकारना है कि ये सच है, ये रियलिटी है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और जो भी हमारे आसपास लोग हैं उनको हमें रिस्पेक्ट देना है, जो रिस्पेक्ट ड्यू है। सफलता के लिए अगर आप देखें तो ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है, एक दूसरे का मान सम्मान करना। एंड जब भी आपको लगे कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं और आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप कहीं पर वर्क करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, किसी रिलेशनशिप में है, सो देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, ठीक है। अगर नकारात्मकता है और नकारात्मकता की सीमा
क्रॉस हो गई है, अगर एक हद होती है एफर्ट्स करने की, अगर आप किसी के अंडर में हैं या किसी रिश्ते में हैं जहां पर आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है कि आप प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, वहां पर आपको जो है नो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर वक्त हम यस नहीं कर सकते। देयर इज एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी जहां आपको नो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप जो है खुश होकर के इस दुनिया में रह सकते हैं। हम जीवन में आए हैं पनिशमेंट लेने के लिए नहीं आए हैं, किसी का कि हमें बोली करें या लोग बोली करें, इस प्रकार का जीवन ईश्वर ने हमें नहीं दिया है कि हम हेट और बुली या किसी के सैडिस्टिक बिहेवियर का सबब बने या कोई हमें जो है इस प्रकार से प्रताड़ित करे। तो देयर इज नो, यू कैन ऑलवेज से नो। ठीक है, तो नो बोलना आपको आना चाहिए। अगर आपको सफलता चाहिए तो नॉनसेंस को और नकारात्मकता को आप नो बोलें। ठीक है, एंड चाहे आप कितने भी ऊंचाई पे पहुंचे, कितने भी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति पे पहुंचे, आपको हम्बल होना चाहिए कि आप जो हैं, अगर कोई आपसे अच्छा है तो उसका ड्यू रिस्पेक्ट, उसको आप रियलाइज दैट, आई मीन उसको एक्नॉलेज करें कि कोई आपसे बेहतर है। ठीक है, तो उसमें वो नेगेटिव भावना नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ईश्वर ने, डिवाइन ने, अल्लाह ने सबको अलग अलग तरीके से बनाया है, सबका फैमिली अलग है, सबका डीएनए अलग है, सबकी परवरिश अलग है, सब के धर्म अलग हैं, फिर भी हम जुड़े हैं डिवाइन से, ईश्वर से, कायनात से। तो सबका फर्क है, तो सबको आप एक्नॉलेज करें, रिस्पेक्ट करें। कुछ इस प्रकार से है सफलता पाने के लिए, कुछ इस प्रकार का सकारात्मक सोच के साथ आपको जो है जीवन में आगे बढ़ना है। चलिए अब हम चेक करते हैं कि और क्या करना है आपको अपने करंट लाइफ सिचुएशन में सफलता के लिए। ठीक है, इस वक्त आपको जीवन में स्लीप, पीस ऑफ माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतना ज़्यादा आपने झेला है कि इस वक्त सुकून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त आपको रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जहाँ कहीं भी हैं थोड़ा ब्रेक लें, रेस्ट करें और अपने ब्रेन को रेस्ट, मतलब थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। रेस्ट की एनर्जी आ रही है, खुश रहें। और जो भी है, आपने बहुत जिंदा दिली से मुस्कुराते हुए सभी लाइफ के चैलेंजेस को झेला है और बहुत बहादुरी के साथ। ठीक है, तो पूरे जो है करेज के साथ, पूरी हिम्मत के साथ आपको जो है अब आगे अपनी सफलता के लिए बढ़ना है। और ठीक है, चाहे 1000 लोग नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करें, लेकिन आप उस नेगेटिविटी से आप निकलेंगे। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, ब्रेक थ्रू आ रहा है आपके जीवन में। और इस ब्रेक थ्रू के लिए आपको जो है इस वक्त जो है अलाइनमेंट में रहना है, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट। कुछ भी, किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं लाना है, नेगेटिव विचार को नहीं लाना है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, नेचर से कनेक्ट हों, वॉक करने जाएं। ठीक है, कहीं ना कहीं से एक जीवन में एक मतलब कुछ नींद का प्रॉब्लम मुझे आपका लग रहा है, तो प्लीज टेक रेस्ट, टेक स्लीप एंड ठीक है। तो इस प्रकार से आ रहा है आपको अपनी एनर्जी में, अपने फुल अच्छे फॉर्म में आने के लिए आपको जो है सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नेगेटिव एनर्जीज देख रही हूँ आपके ऊपर, लेकिन आप जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर्स करते रहें। और ठीक है, और जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपकी ओर भेज रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है उनके लिए कि ये उन लोगों की बेवकूफ़ी है, उन लोगों के नेगेटिव प्रोजेक्शंस हैं और आपने काफ़ी झेल लिए हैं और अभी आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आपने काफ़ी डिस्टेंट किया है इस प्रकार के लोगों से या स्पेसिफिक व्यक्ति से, इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, और एंजल्स आपको जो है जो स्पिरिचुअल रेल्म है, आपको विश कर रहे हैं कि आप जल्दी से और अच्छे हो जाएं और अपने पथ पे जो आपने सोचा है, लाइफ पर्पस को फॉलो करें। इस प्रकार से आ रहा है। जी हाँ, समय आ चुका है और समय आ चुका है।
ठीक है, समय किसका आया है? जो भी धोखाधड़ी हुई, जो भी आर्थिक स्थिति में बेईमानी हुई, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति डाउन रही, और जो भी डिसेप्शन से आप गुजरे, जो भी हुआ है आपके जीवन में, ठीक है, आपके फैमिली लाइफ में जो भी है, अब उसमें बदलाव आ रहा है, क्योंकि आपके सपने सच होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त भी लोग काफ़ी नज़र बनाए हुए हैं आपके वर्क पे, और कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है सफलता, आपकी एनर्जी एक सन की ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा आ रही है, आपको आपके लक्ष्य तक नहीं चाहते कि पहुँचें, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, और मैं देख रही हूँ कि आप दूर रहने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से आ रहा है, तो आपको जो है नकारात्मक लोग, चाहे वो को वर्कर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो कहीं भी हो, आप दूर रहें, ठीक है। और ईश्वर पे आपको इस वक्त विश्वास बनाना है, और आप इस वक्त ग्रोथ देख रहे हैं, ठीक है। और रिजेक्शन के बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको रिजेक्ट किया गया, आप विक्टिम बनी, जी हाँ, इन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, आपको दुख में डाला, आपके कंपटीशन किया है, ये वर्क प्लेस पे कंपटीशन है, रिलेशनशिप रिलेटिव्स के द्वारा किया गया, जलन के एक विक्टिम बन गए आप, और काफ़ी मेहनत और सर्विस करते हुए नज़र आते हैं, और काफ़ी रुझान है आपका स्पिरिचुअलिटी की ओर, और ठीक है, लोगों के इनसिक्योरिटी के शिकार बन गए, और आप उनको माफ़ करें, और अपने पथ पे आप चलें, ठीक है, अपने पथ पे चलें। और अगर आप उन लोगों से तालमेल रखेंगे तो आप अपने लाइफ पर्पस की ओर कैसे बढ़ पाएंगे? आपके लाइफ पर्पस और पैशन पे थ्रेट है। जो भी नकारात्मक लोग, नकारात्मक जिन्होंने आपके जीवन को तहस नहस किया, आर्थिक स्थिति को तहस नहस किया, यदि ये है, ऐसा कुछ है, तो आपको आ रहा है कि आप अपने अंतर मन अगर आपको कह रहा है कि छोड़ दें, तो आप छोड़ दें, इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ खुशियाँ आ रही हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो है अब अपने जीवन के इस सिचुएशन में एक बहादुर सिपाही की तरह, फियरलेस वॉरियर की तरह आगे बढ़ना है, और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, ठीक है। और अंतर मन का सुनते हुए, अपने आप को एनालिसिस करते हुए आप सक्सेस की ओर आप जाएंगे, और अपने आप को अपने आप में बदलाव लाना है, और एक नई दिशा में, नई दृष्टिकोण से आपको आगे बढ़ना है, नए एनर्जी में, और अपने आप को बदलना है, कुछ अपने आप को बदलना है, आपके अंदर वो काबिलियत है, पोटेंशियल है, उसको यूटिलाइज करना है, इस प्रकार से आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि नए डायरेक्शन पे आप मूव करें, कुछ नए तरीके से आपको काम करना है, नए डायरेक्शन पे आपको जाना है, ठीक है। घर एक कॉज ऑफ कंसर्न है आपका, घर एक कॉज ऑफ कंसर्न है, और कुछ लोगों की मैरिज से रिलेटेड है ये घर, और एक कॉज ऑफ कंसर्न बन चुका है, ठीक है। और बहुत ही जल्द कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है आपके घर रिलेटेड, और कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। पर इस वक्त घर एक कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है, तो आप एक्शंस अकॉर्डिंगली लें, जैसी भी आपकी सिचुएशन है, क्या एक्शंस आपको लेने हैं, ठीक है, एक्शंस लेने का आ रहा है, और प्रे करना है, मेडिटेट करना है, ईश्वर पे आस्था आपको बनाए रखनी है, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए जो रिलेशनशिप चाहते हैं उनके लिए आ रहा है सोलमेट कनेक्शन आ रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहें, और ठीक है, पॉजिटिव रहें, और कुछ कार्मिक कनेक्शन से आपको थ्रेट है, जो आपको कार्मिक कनेक्शन रहा है उससे आपको थ्रेट है। आप पास्ट के लोग जिन्होंने आपको बहुत हानि पहुंचाई है उनसे आप दूर रहें, ठीक है। एंड जी हाँ, मैं एक नया रिश्ता देख रही हूँ, जो लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं, या जो लोग सिंगल हैं, पर डिसीजन आपको लेना है, आपके ऊपर है, ठीक है। और इस वक्त आपको जीवन में जो है अपने आइडियाज़ पे फोकस करना है। आपको जो है, अगर यदि आपके पास पेट्स हैं, पेट्स पे फोकस करना है, और जल्द ही आपको एक प्रमोशन मिलेगा। जो लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं बच्चे, वो बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक है, ठीक है। आपकी बिहेवियर किसी को इम्प्रॉपर लग सकती है, और इस वक्त आपको दवाइयाँ टाइम पर खानी हैं, ये चैनल्ड मैसेजेस हैं,
और फैमिली के साथ वक्त गुजारना है। और कुछ लोगों के लिए आ रहा है जल्दी ही आप घर लेंगे, कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि आपको किसी साइकिक या किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करना है, लोगों की मदद आपको लेनी है और कुछ मामलों में थोड़ा कंपैशनेट होके बनना है। विश्वास बनाए रखें ईश्वर पे। एंजेलिक डेक से आपके लिए एडवाइस लेंगे। सक्सेस आ रहा है और सक्सेस तभी आएगी जब आप दूसरों की मदद लेंगे, वरना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए आपको दूसरों की मदद लेनी है। कंफर्म्ड होती है मेरी ये रीडिंग। और चलते चलते हम साईं बाबा जी के डेक से आपके लिए एक मैसेज लेंगे कि क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। बैलेंस इन एनर्जी विल क्रब ऑसिलेशंस एंड डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जैसा कि मैंने कहा था, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना है, मेडिटेशन करना है, बैलेंस लाइफ में चाहिए आपको, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट चाहिए। तो बैलेंस, इस वक्त आपको बैलेंस करना है, ईश्वर का शुक्राना करना है और ठीक है, डिवाइन को सरेंडर करना है। इस प्रकार से मैसेज आ रहा है। और हम मैसेज लेते हैं चलते चलते भगवत गीता से। मैसेज ये है, sacrificial offerings. The pious eat only the remnants of sacrificial offerings and so are freed from all sinful reaction. The wicked people who cook only for themselves eat nothing but sin. ठीक है, तो आपको एक पवित्र इंसान की तरह, पवित्र आत्मा की तरह जो धर्म अनुसार है वैसा कार्य करना है। ठीक है, और क्योंकि हमारे कर्मों का भुगतान हमें इस जीवन में करना है और कर्म अच्छे होने चाहिए, बिकॉज अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, और बुरे कर्म होंगे तो बुरा होगा। ठीक है, तो हर पाप से बचना है, अच्छे कर्म करने हैं, अपना अमाल अच्छा रखना है, अपने एक्शंस अच्छे रखने हैं। इस प्रकार से आ रहा है ये संदेश है, जैसा कि आप कार्ड में देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, अपना ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करें और खुश रहें, सकारात्मक सोच रखें। जय हिंद।